हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। ये फ्रिक्शन चैप्टर नंबर 6 जो है उसका ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो इन अ सिचुएशन द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो बोला है कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स, देखो भाई कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है समझ लो। एक्चुअल में फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन एक ही फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, वो फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ये थ्योरी में आपको पढ़ाया गया होगा। बेसिकली जैसे ये दो सरफेस हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इंट्रैक्शन होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। तो इन सभी फोर्सेस का अलग अलग डायरेक्शन पे लग रहे हैं, ये है ना, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पर जो एटम है वो इससे इंट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर जो एटम है वो इससे इंट्रैक्ट कर रहा है, ये इससे इंट्रैक्ट कर रहा है। तो ये ऊपर जितने भी फोर्सेस लगते हैं उनका एक नेट फोर्स आता है, उसको अपन बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओनली। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल लो चाहो तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मत बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये फंडामेंटल फोर्स। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक फ्रिक्शन होता है और एक नॉर्मल होता है। हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को फ्रिक्शन बोलते हैं और परपेंडिकुलर वाले को नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं, है वो एक ही चीज़। तो अब ये बोला है कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है एफ, पर ये जो एंगल थीटा है, इफ़ द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड द वर्टिकल इज डिक्रीज्ड, इसको कम किया जा रहा है, तो क्या होगा सोचो। द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी विल, भाई अगर थीटा को डिक्रीज करोगे, सोचो इस एफ की ये वाला कंपोनेंट कितना है, एफ साइन थीटा है, जो कि क्या है, फ्रिक्शन है। इस एफ का ये ऊपर वाला कंपोनेंट कितना है, एफ कॉस थीटा है, जो कि क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो सोचो भाई थीटा को अगर कम करोगे तो साइन थीटा भी कम होएगा, तो एफ साइन थीटा भी कम हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, पार्ट बी, है ना भाई, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू।